स्वागत है आपको अपना अपना चैनल एनएसटी में। हर साल के बाद इस साल भी हमारा हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है एनएस ट्यूटोरियल, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया है लड़कों ने। लॉकडाउन की वजह से उन लोगों का हम इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दो दिन में उन लोगों का इंटरव्यू डालेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं भौतिकी, ठीक है, भौतिकी फिजिक्स जो बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह भौतिकी के सीरीज आते रहेगा और 10th क्लास के लिए फिजिक्स भौतिकी के बारे में अलग अलग चैप्टर के बारे में डालते रहेंगे जो भारतीय मोहन से पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भौतिकी की बेसिक जानकारी क्या होता है। जैसे हमारे विज्ञान क्या होता है, ठीक है। ऐसे देखते हैं विज्ञान के पहले खंडित देखते हैं। विज्ञान को ऐसे मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान, ठीक है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। लेकिन हम इसके पहले देख लेते हैं कि ये जो विज्ञान है, विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है क्या है, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सावधानी पूर्वक यानी क्रमबद्ध तरीके से जो हम पर्यवेक्षण करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उससे हमें जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते आगे, ये भौतिक विज्ञान और ये जीव विज्ञान होता क्या है। तो देखिए भौतिक विज्ञान के मतलब क्या, जैसे हम लोग ब्रह्मांड के बारे में या जो भी मतलब कि तत्वों के बारे में, निर्जीव पदार्थों के बारे में इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है, निर्जीव पदार्थ। और जीव विज्ञान में जैसे मान लीजिए जिसमें जो जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे प्राणी विज्ञान, जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान दो तरह के होते हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ठीक है। और ये भौतिकी विज्ञान भी दो तरह के होते हैं, क्या होता है, भौतिकी और रसायन शास्त्र, जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या है। देखिए तो भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या कि भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं यानी जिसमें निर्जीव पदार्थ और क्या निर्जीव पदार्थ और उसके संबंध जो भी जितनी घटनाएं होती है उसका मान लें कि इसमें क्या निर्जीव पदार्थ भी होता है और इसमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है क्या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, तो जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ तथा उससे संबंधित घटनाओं से होता है। दोस्तों याद करना एकदम आसान है। भौतिकी क्या है, जितने भी निर्जीव पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिकी कहते हैं। और जीव विज्ञान क्या है, तो सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर। अब चलते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। ऐसे देखा जाए तो राशियां मतलब क्या, मापतोल। कहने का मतलब राशि क्या होता है, तो जिस पदों में हम भौतिक राशि कहने का मतलब है जिस पदों में हम मापते हैं, जैसे मान लीजिए कि लंबाई है, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की यहाँ तक कोई वस्तु लंबा है तो इसको हम कैसे मापेंगे। यानी एक तो इसका मात्रक चाहिए, इसका लंबाई, इसका एक मात्रक चाहिए, वही ये राशि होती है। तो इसको मान लीजिए हम सेंटीमीटर मापेंगे या मीटर में मापेंगे, यानी किसी भी चीज में किसी भी मापन में इसको व्यक्त करते हैं, यही कहलाता है राशि। देखिए क्या होता है, भौतिक के नियमों के जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि जो भी मात्रक होता है जिससे हम कोई राशि मापते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, बल है, वेग है, ये सब क्या है, कहने का मतलब है एक भौतिक राशियां है जिसको मापने के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर या केजी होता है, समय के लिए टाइम होता है, बल के लिए न्यूटन होता है, ठीक है। तो देखते हैं अब आता है क्या, जैसे एसआई मात्रा क्या होता है, भौतिक राशियां के बारे में इसका एक और यहाँ देखते खंडित था। भौतिक राशियां क्या होती है, तो भौतिक राशियां दो टाइप की होती है, ठीक है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। और आधारी राशि क्या होता है, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है वो दूसरी किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि हम लंबाई को मापते हैं, अब लंबाई को मापते हैं तो लंबाई के लिए हम क्या चाहिए, लंबाई के लिए मीटर चाहिए, लंबाई के लिए मीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, यानी ये स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे को तो मान लीजिए कि क्षेत्रफल को मापना है, क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल हमारा है, मान लीजिए कि ये आयत है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आया और इस क्षेत्रफल को हम लोग मान लीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, मतलब कि दूसरे किसी पे जैसे मान लंबाई का मीटर होता है, चाहे लंबाई का सेंटीमीटर होता है, ये ऐसा ही मात्रा का मीटर होता है, तो लंबाई का सेंटीमीटर मान लीजिए, चाहे मीटर मान लीजिए, मीटर हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दूसरे किसी पर डिपेंड हो रहा है, दूसरे किसी राशि पर डिपेंड हो रहा है, तो इसको हम लोग इसको कहेंगे व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो आधार राशि क्या होती है, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो दूसरे राशियों पर डिपेंड नहीं होती है, जैसे क्या लंबाई क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, केजी। अब आते हैं क्या कि ये जो होता है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, तापमान है, तो इन लोग का जो ये दिया गया मात्रा दिया हुआ है, ये सब क्या है, संक्षेप में इसका है, इसके एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एसआई मात्रक मतलब क्या होता है, एसआई मात्रक होता है ये मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था, तो फ्रांस में नामकरण हुआ था, यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है। एसआई मात्रक होता क्या है, तो देखिए एसआई मात्रक क्या होता है, तो अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर 11वीं मपतौल के लिए एक महासम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया था। अब आधारी मात्रक क्या है, यानी वैसी राशि जो दूसरी किसी राशि पर डिपेंड ना हो, दूसरे किसी मात्रक पर डिपेंड ना हो, खुद स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। तो एक 6 आधारी राशि, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 7 हैं। तो देखिए यहाँ पर 14वीं मपतौल का जो महासम्मेलन हुआ था, ये 1970 में हुआ था, उसमें 7वीं आधारी राशि किसको जोड़ा गया, मूल को जोड़ा गया, ठीक है, ये 7वीं आधारी राशि होता है। तो देखिए अब फिर हम यहाँ से देख लेते हैं आधारी राशि क्या होता है, तो वैसी राशि जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, यानी जो स्वतंत्र मानी जाती हो, उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है, तो वैसी राशि जो किसी दूसरे पर आश्रित हो, जैसे यहाँ पर देखिए वैसी राशियां जिसे आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी कहने का मतलब क्या, आधारी राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब क्या, किस पे डिपेंड हो रही है, ये आधारी राशियों पर डिपेंड कर रही है, इसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, देखिए बल भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, बल। मीटर आया यहाँ पे। फिर आप आयतन होता है, आयतन निकालते हैं हम लोग, किसी भी चीज का आयतन ज्ञात करेंगे वॉल्यूम से ज्ञात करते हैं, मान लें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर मीटर आ जाएगा ना, तो ये मीटर, ये तो आधारी मात्रक है, ठीक है, आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, उसको याद रखिए, आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है, और 7 यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लें आधारी राशियां, एसआई मात्रक और संक्षेप, इसे क्या कहते हैं, इससे लंबाई को मीटर कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम का होता है, केजी से व्यक्त करते हैं। समय को सेकंड एस डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा एम्पियर को ए से यूज करते हैं, और ताप या तापमान को केल्विन कहते हैं, उसे के से यूज करते हैं, और ज्योति तीव्रता कैंडेल उसको सीडी से यूज करते हैं, और पदार्थ का परिमाण मोल इसको MOL से यूज करते हैं, ठीक है, संकेत में इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, फिर ये हो गया आज का, फिर अगले वीडियो में दूसरे चीज लेकर आएंगे। थोड़ा साइंस का पहले वीडियो में थोड़ा सा गलती हुआ होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।